श्री पंडित विजय शंकर जी मंगलचरण। ओंकार शाश्वतम् वेदेशाने देशान्ते ज्ञानमयम् शाश्वतम् भवम्। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारकगण मंडलाचार्य जी महाराज की। और सर्वज्ञ ज्ञान परमात्मा की अमृत रस ज्ञान में धारा श्री पंडित विजय शंकर जी, जहाँ पर निरंतर एक प्रयोग कर रहा है, एक शोधन कर रहा है। क्या प्रयोग कर रहा है, क्या शोधन कर रहा है कि ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे है, कैसे भाव भ्रमण मिटे, कैसे संसार की यात्रा मिटे, कैसे ये चीज संसार सागर से मुक्त हो जाए। अपन निरंतर इस बात का शोधन कर रहा है, निरंतर प्रयोग कर रहा है, निरंतर अभ्यास कर रहा है कि कैसे ये चीज अज्ञान भाव से मुक्त होते आत्मज्ञान में अपने गायक सत्य में अनुरक्ति करते हुए कैसे मुक्त हो जाए। इस बात का मन निरंतर शोधन कर रहा है, निरंतर अभ्यास कर रहा है। वही जो जितना अभ्यास कर रहा है, जो जितना अभ्यास में तन्मय है, उसे उसमें सफलता मिल रही है, उसे उतना सत्य का श्रद्धांजलि भी हो रहा है, उसे इतना विश्वास भी हो रहा है कि मैं वो गायक आत्मा ही हूँ और परपराग मुझसे। क्योंकि बिना अभ्यास के सिद्धि नहीं हो सकती, बिना अभ्यास के सिद्धि नहीं हो सकती, बिना अभ्यास के मुक्ति नहीं हो सकती। भैया अपन निरंतर अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपन आचार्य कारण स्वामी के ग्रंथ श्री पंडित विजय जी का आश्रय ले रहा है और वर्तमान में अपनी कारिका चल रही है, कार्यक्रम में। आचार्य श्री कारण स्वामी का कहना है कि भाई जो तुम अभ्यास कर रहे हो वो अभ्यास कैसा होना चाहिए। तुम आत्मा को प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हो, तुम तत्व को प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हो, तो तत्व को प्राप्त करने का अभ्यास कैसा होना चाहिए। जैसे अपन दुकान चलाते हैं भैया, तो दुकान में धन को प्राप्त करने के लिए क्या अभ्यास होना चाहिए। अपन रोटी बनाते हैं ना भैया, तो रोटी बनाने के लिए क्या अभ्यास होना चाहिए। कैसे आटा सनना चाहिए, कैसे रोटी बेलना चाहिए, कैसी तवे पे सेकना चाहिए, कितनी सीखना चाहिए। दुकान चलाते हैं तो कौन सा माल खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, भाई कब बेचना चाहिए, कितने मुनाफे में बेचना चाहिए, सारा निर्णय होता है भाई। कब, क्यों, कैसे, कितना, ये तो अपन सब हमेशा विचार करते हैं। भैया कब माल खरीदे, कितना माल खरीदे, किससे माल खरीदे, कितना प्रॉफिट कमाए, कब माल बेचे, ये सब अपन सारा चिंतन करते नहीं करते। चाहे रोटी बनाने का काम हो, चाहे दुकान चलाने का काम हो, सब में अपने यथार्थ चिंतन होता है। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, सब बातों में विचार होता है। जैसे दुकान चलाने की एक कला है, अच्छे सुनो आप इस बात।
सावधानी से सुनो कि जैसे दुकान चलाने की एक कला है, दुकान चलाने की भी एक कला है ना, एक चिंतन है। जैसे रोटी बनाने वाली एक कला है, एक चिंतन में आर्ट है ना भैया, वैसे ही वेदी का अग्र स्थित आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना भी एक कला है, एक आर्ट है। सब कला से होता है। जैसे रोटी बनाना एक कला है, जैसे कि भैया दुकान चलाना एक आर्ट है, एक कला है, वैसे ही आत्म अनुभव करना भी एक कला है। रोटी बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए पर पर्याय में मैं बना, अर्थात पर्याय परिवहन में मैं बना चाहिए। शरीर आदि मैं हूँ, संयोग आदि मैं हूँ, मैं ही इनका कर्ता करता हूँ। ऐसी मिथ्या मान्यता से, ऐसी मिथ्या धारणा से अपन निरंतर क्या चिंतन करते हैं भैया? अपन ही कर रहे हैं, अपन ही कर रहे हैं, निरंतर आत्मबोध ध्यान करते हैं, निरंतर पर इंद्रिय विषयों का क्या करते हैं? इंद्रिय विषयों का विवेक करते हैं। इंद्रिय विषय कथा का विवेक भाई वो भी कला ही है, एक आर्ट ही है ना भैया। शरीर संयोग में अभेदता जब होती है, मिथ्या मान्यता से सावधान, मिथ्या मान्यता से जब शरीर संयोगों में अभेदता होती है तो कैसा कर्तव्य का बोध होता है भैया? कैसा आत्म ध्यान होता है कि जगत का कर्ता करता मैं, अन्य काम को करने वाला मैं। ये आर्ट ही है ना भैया, कला है ना। तो संयोग शरीर से एकत्र होने से, उनमें अभेदता होने से भैया मिथ्या कला प्रकट होती है, मिथ्या कर्तव्य की कला प्रकट होती है, मिथ्या भक्तव्य की कला प्रकट होती है, आत्मरोध रूप संश्लेषित परिणाम का ध्यान प्रकट होता है। अब आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा का ध्यान करना ये कला है। ये लेकिन कैसी कला है? शरीर और संयोग से एकत्र करते हैं तो मिथ्या भाव उत्पन्न होने से, संश्लेषित परिणाम उत्पन्न होने से उन सब संयोगों में एकत्रपना हासिल होता है। लेकिन भगवान आत्मा जब अपन मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं, तत्वार्थ की साधना करते हैं, तो आचार्य स्वामी कहते हैं वेदिका अग्र स्थित है भैया। अपने को अपने हृदय रूपी वेदिका में जो अपना निर्ग्रंथ परमात्मा है उसमें स्थिर होना है, उसमें स्थिर चित्त होना। अब भैया ये कला कैसे प्रकट होगी? देखो भैया किस प्रकट होगी? शरीर संयोग में जब कला करते हैं तो आत्मरोध ध्यान की कला प्रकट होती है। ऐसे ही संयोग की मान्यता करते हैं मैं करता मैं भोगता, तो भैया आत्मरोध ध्यान प्रकट होता है भैया, महा एकाग्रता होती है। और यदि अपन ये मान ले, ये मान्यता हो जाए कि मैं गायक, मैं चेतना, मैं ब्रह्मात्मा, यदि ये मान्यता सच्ची हो जाए, ये मान्यता सम्यक हो जाए कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, मैं बनाने वाला नहीं, यदि ऐसी यथार्थ मान्यता प्रकट हो जाए, यदि स्वभाव में दृष्टि का अभेदपना प्रकट हो जाए, तो भेद ज्ञान की कला से भैया सब पर्याय कला ही है। भेद ज्ञान की कर्तव्य भी एक कला है, भोक्तव्य भी एक कला है, मिथ्या की कला है भैया। भैया सम्यक भी एक कला है, उसमें भेद ज्ञान प्रकट होता है, भेद ज्ञान भी एक कला है। यदि जब मान्यता हो जाए कि मैं अभेद आत्मा हूँ, ज्ञाता जैसा स्वभाव हूँ, जानने और देखने वाला हूँ, यदि ऐसे अभेद स्वभाव की मान्यता हो जाए तो अपने आप ही भेद ज्ञान की कला प्रकट हो जाएगी। तो भगवान आत्मा जब भेद ज्ञान की कला प्रकट होगी, आत्मज्ञान की कला प्रकट होगी, तो वेदिका अर्थ स्थिर चित्त, वेदिका के आगे स्थिर चित्त होने की भावना है। हृदय रूपी वेदिका के आगे स्थिर चित्त होने की भावना है कि मैं कौन हूं, अपने हृदय रूपी वेद का वेदन करने की भावना है। देखो भैया हम आपको कितने अच्छे से बता रहे हैं कि जब शरीर संयोगों में बना होता है तो मिथ्या कला होती है। कैसी मिथ्या कला होती है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही धरने वाला हूँ, सारा विश्व का परिणाम मुझसे ही चल रहा है। मिथ्या कला कैसे प्रकट नहीं भैया? शरीर में मैं बना है, संयोगों में अपना कम होने से। अब आपको सम्यक कला प्रकट करना भैया,
अपने हृदय रूपी वेदिका के आके स्थिर होके आत्म ध्यान में प्रवृत्ति करते हुए आपको निराकार विकराल निरंतर स्वभाव का वेदन करना है। इसके लिए एक कला नहीं है, वो भेद ज्ञान की कला है। वो भेद ज्ञान की कला उत्पन्न होती है जैसे शरीर से अभेद होने पे मिथ्या ज्ञान की कला उत्पन्न होती है, वैसे ही मैं आत्मा हूँ ऐसी अभेद श्रद्धा होने से, अभेद मानता होने से कि मैं जानने देखने वाला ज्ञाय स्वरूप आत्मा हूँ, तो भेद ज्ञान की कला उत्पन्न होती है। वही जिसे पर भिन्न जानने में आता है वो आत्मा भिन्न जानने में आता है, वो भव्य आत्मा अपने हृदय रूपी वेदिका के सामने स्थिर चित्त होते भैया अपने स्वरूप का ध्यान करता है, वो निश्चय स्वभाव का ध्यान करता है, अपने अभेद ज्ञाय स्वभाव का ध्यान करता है, अपने ज्ञाता परंपरा में भाव का चिंतन करता है और वेद निर्ग्रंथम धर्मम अपने आत्मा के निश्चय स्वभाव के आत्म अनुभव को प्रकट कर लेता है। ये कला समझ में आई नहीं है? देखो भैया अपनी मान्यता पे डिपेंड है कि आपको कौन सी कला चाहिए, अर्थात आपके परिणामों को कौन सी कला रहेगी। यदि आपकी मान्यता मिथ्या है, आपका श्रद्धा मिथ्या है, तो आपको भैया कर्तव्य भोक्तव्य ममत्व अपनत्व जिन परिणामों का उदय रहेगा। और यदि आपका भगवान की वाणी में विश्वास होता है कि मैं ही गाय भगवान आत्मा हूँ, तो आपकी परिणति में अपने आप भेद ज्ञान रहेगा, तत्व निर्णय रहेगा, सम्यक चिंतन रहेगा। और जब तत्व निर्णय रहेगा, सम्यक चिंतन रहेगा, तो आप जब स्थिर होकर बैठोगे तो आपको आपकी हृदय रूपी वेदिका के आगे जैसे ही आप स्थिर होकर बैठोगे तो उसमें विराजमान निर्ग्रंथ जो भगवान आत्मा आपके अनुभव में प्रकार है। बताओ शरीर का एकत्र ही सत्य भाषित होता है या इस निराकार आत्म ज्योति का एकत्र ही सत्य भाषित होता है? ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल? क्योंकि संयोग में अपने करने का कर्तव्य भाव करना नहीं पड़ता, होता है, प्राप्त परिणाम करना नहीं पड़ता। ऐसा नियम है, सिद्धांत है। जहां मिथ्यास होता है वहां अनंतानुबंधी होती है, और जहां अनंतानुबंधी होती है वहां कर्तव्य भोक्तव्य राग देश विशेष संदेश परिणाम अपने आप परिणमित होते ही है, ना हो ऐसा होते ही नहीं। जहां मिथ्यास होता है वहां अनंतानुबंधी होती है, और अनंतानुबंधी मतलब अनंत संसार की आसक्ति, अनंत संसार में कर्तव्य की आसक्ति, अनंत संसार में भक्तत्व की आसक्ति, अनंत संसार में कुछ ग्रहण करने की आसक्ति, अनंत का आश्रय, अनंत का बंध, यह अनंतानुबंधी है। अनंत संसार से अनुबंध रखे वो अनंतानुबंध। अब आपको अनंत संसार का अनुबंध तोड़ना है भैया, तो अनंतानुबंधी को तोड़ना पड़ेगी, और अनंतानुबंधी तोड़ना है तो फिर मिथ्यास तोड़ना पड़ेगा। मिथ्यास तोड़ना है तो संयोगों में मैं बने की मान्यता को छोड़ना पड़ेगा। संयोगों में मैं बने की मान्यता को छोड़ना पड़ेगा। और भैया जब संयोगों में मैं बने की मान्यता छोड़ोगे, या फिर ऐसा कहो जब स्व सदस्य में स्व मेरा भी आत्मा है, जब आप उस प्रकृति में मैं बने की मान्यता करोगे, मैं ही जानने देखने वाला वीतराग भगवान हूँ, जैसा भगवान तारकरण आचार्य भगवान तारकरण कह रहा है, जैसा जनेन्द्र परमात्मा कह रहा है भैया, जैसा सर्वज्ञ की वाणी में आया है, श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्व शुद्धम प्रकाशा शुद्धात्म तत्व। जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने उस तत्व को अवलोकन किया है, वैसा ही शुद्धम प्रकाशा शुद्धात्म तत्व, वैसा ही शुद्ध तत्व आत्मा मेरा स्वभाव। यदि ऐसा मैं कहाँ भाषित हो जाए, यदि ऐसा मैं लगने लगे कि मैं वो ही गायब हूँ, तो अपने आप ही आपकी परिणति में भेद ज्ञान अर्थात आत्म चिंतन प्रकट होगा। ये पर पदार्थ भिन्न है और मेरा गायब भिन्न है। जहाँ आत्मा और पर का चिंतन होने लगा कि पर है, आत्मा आत्मा है, जैसा स्वपर का ज्ञान होने लगा, वही आचार्य स्वामी कहते हैं कई समय स्वपर का यथार्थ निर्णय होने लगा, ये सब पराई वस्तुएं पराई है और मेरा निज आत्मा अपना है। यदि ऐसा समय स्वीकारता में आ गया तो जीवात्मा अब कहाँ उलझ रहे हो, अब कहाँ भटक रहे हो, अब तो अपनी हृदय रूपी वेदिका के सामने एकाग्रचित होकर उस निर्गुण जो भगवान आत्मा का अनुभव प्रकट करने की साधना करो।
जब स्व को स्व और पर को पर जान लिया तो संशय होने की कोई बात तो भैया जब स्व का स्व निर्णय कर लिया कि वो ही परमात्मा मैं हूं और पर का पर निर्णय कर लिया कि पर पर्याय परिणाम पर परिणति मुझसे भिन्न है। जब स्व को स्व और पर को पर, जब दोनों को यथार्थ निर्णय में आपने ले लिया कि मैं चतुष्टय में आत्मा हूँ और पर पर्याय मुझसे भिन्न है, जब स्व पर को आपने यथार्थ रूप से जान लिया भगवान आत्मा, जब स्व पर का यथार्थ निर्णय हो गया, स्व को स्व और पर को पर जान लिया, तो अब आचार्य भगवान कहते हैं अब दूसरा काम कहाँ है? दूसरा काम कहाँ है मतलब भैया? अब दूसरा काम कहाँ बचा तुम्हारा? क्यों? क्योंकि जो काम हो रहा है वो मन वचन काय और सहयोग में हो रहा है, और तुमने कह दिया ये पर है, ये मेरा परिणाम। जो मन वचन काय से हो रहा है तो आपने कह दिया ये पुण्य पाप के उदय से हो रहा है, पूर्ववत कर्म धारा के कारण, द्रव कर्म भाव कर्म नव कर्म के कारण ये सहयोग का परिणाम हो रहा है। इस परिणाम में तुम रहे कहाँ? सुनो अच्छे से, जब तुमने स्व पर का यथार्थ निर्णय कर लिया कि मैं चेतन में आत्मा हूँ और ये सारे पुद्गल पर पदार्थ मुझसे भिन्न है, जब आपने स्व पर का निर्णय कर लिया तो भगवान आत्मा राग देश कसाय मोह क्रोध मन वचन काय की प्रवृत्ति ये तुम्हारी रही कहाँ? तो ये हमारी नहीं रही, किसकी हो गई? पराई हो गई, पुद्गल की हो गई, कर्मों की हो गई, अचेतन भाव की हो गई, पूरा परिणाम संयोग का हो गया भैया, मन वचन काय का हो गया। तो कह लगे अब जब तुम मन वचन काय रहे नहीं तो तुम्हारे पास काम क्या है? क्या काम है? जानो देखो तो जाने दो, सब पर्याय को जानो देखो और सामने से जाने दो। तुम्हारे पास तो एक ही काम बता ना कि ज्ञाता दृष्टा आसंग्राम, वेदिका अस्त्र स्थिर से अपने हृदय रूपी वेदिका के सामने स्थिर चित्त होके निर्ग्रंथ आत्मध्रुव स्वभाव के अनुभव, आत्म ध्यान के अलावा दूसरा काम क्या है? ज्ञाता दृष्टा के अलावा दूसरा काम क्या है? ज्ञानी के पास दूसरा काम कहाँ है? वो दुकान चलाता नहीं है, वो भोजन करता नहीं है, वो शादी ब्याह करता नहीं है, वो बच्चे पालता नहीं है, वो मन वचन का ही क्रिया करता नहीं है, वो भोजन करता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो जागता नहीं है, करता क्या है? भगवान सही बताओ, ज्ञानी न शादी करता, न बच्चे करता, न भोजन करता, न सोता, न जागता है, न वो राग करता, न वो देश करता। भैया जब वो कुछ करता ही नहीं है, वो कुछ धरता ही नहीं है, जब वो मात्र जानता और देखता है तो उसके बाद काम क्या है? वो वस्तु स्वरूप को अंगीकार करना कोई सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, वही सबसे बड़ा काम है, वही तीनों लोगों को प्रकाश करने वाला है, वो ज्ञानी का काम है। तो वो अपना काम करता है, पर का काम नहीं करता। ज्ञानी कायर नहीं है, लेकिन ज्ञानी समझदार है कि वो अपना काम करता है। वो शरीर सहयोग मन वचन काम का कायर का काम नहीं करता, वो शरीर का काम नहीं करता, अपना काम करता है। यह जो अपना काम करता है वो मुक्त हो जाता है, और जो दूसरों की नौकरी करता है, मन की वचन की काय की कर्मों की राग की देश की, जो दूसरे की नौकरी करता है वो संसार में बना रहे। अपन दातानुदास बने हुए हैं, दातानुदास, दास के भी दास। यह कर्म कसाय का वैसे अपने कर्म कसाय तो बहुत है, लेकिन और जो कर्म कसाय तो दूसरे मिले हैं, माता पिता कुछ परिवार, दातानुदास, उस दास के भी दास बने हुए, नौकरों के भी नौकर बने, सब कर्मों के नौकर हैं। और भैया अपन उन नौकरों के भी नौकर है नहीं, पूरी दुनिया कर्मों के नौकर है नहीं। पूरा विश्व जितना कर्म परिणाम दिख रहा है ये सब कर्मों के अनुसार चल रहा नहीं चल रहा, चाहे एक इंद्र से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी का भी परिणाम है कर्मों के अनुसार चल रहा है। सब कर्मों के नौकर है, सब कर्मों के अनुसार परिणित हो रहा है भैया, सब कर्मों के अनुसार परिणित हो रहा है, और अपन उनके अनुसार परिणित हो रहा है। अपन दास के भी दास बन गए, नौकर के भी नौकर बन गए। देवदास नहीं, भगवान दास नहीं, ना भगवान दास ना देवदास,
भैया अपन तो पुद्गल के दास है, कर्मों के दास है। अपन तो कर्मों के नौकर बने हो। देव के दास हो जाते तो मुक्त हो जाते, भगवान के दास हो जाते तो मुक्त हो जाते। तो भगवान कह रहा है कि भगवान तू स्वयं भगवान है, देव कह रहा है कि तू स्वयं देव है, लेकिन उनके दास होना को स्वीकार ही नहीं किया। उनके दास कैसे होना चाहे? भगवान हम तुम्हें भक्ति करते रहे, हमारा घर चलता रहे। भगवान के दास तो तुम घर के थे, लेकिन भगवान तो स्वार्थ का जरिया थे, भगवान दास नहीं हो। तो भगवान के दास हो जाते, देव के दास हो जाते, तो कह रहे थे जैसा मैं वैसा तू। उनके दास हो जाते तो आज तुम दास रहते नहीं, तुम तो मुक्त हो जाते। अपन ने दासता स्वीकार करी, पामरता स्वीकार करी, पर्याय की पराधीनता स्वीकार करी, पर्याय की पामरता को अंगीकार किया, लेकिन अपनी अंतर चेतनता प्रभुता को कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने वीतरागता को स्वीकार नहीं किया, सत्य को स्वीकार नहीं किया, शुद्ध आत्मा गायक पदार्थ आत्मा को स्वीकार नहीं किया। दासता को स्वीकार करते गए, पामरता को स्वीकार करते गए, तो फिर कहते रहे मुक्ति नहीं। चारण स्वामी क्या कहते हैं? त्रिलोक्यम समय श्रद्धा, तीनों लोकों में यदि कोई शुद्ध समय है, तीनों लोकों में, भूत वर्तमान भविष्य की बात नहीं कर रहा है, ऊर्ध आप मध्य की बात कर रहे हैं। तीनों लोकों में त्रिलोक्यम कह रहे हैं भैया, त्रिलोक्यम तीनों लोगों में समय शब्द, यदि कोई शब्द है, कोई समय शब्द है, तो वो कौन है? कह रहे हैं वेदिका पंडिता यानी जानता है कि तीनों लोगों में यदि कोई समय है, शब्द है, तो वेद वेदंती, अपने आप वेद का वेदन करना ही वो वेद है। तो तीनों लोगों में शुद्ध समय है, इसके अलावा कोई वेद नहीं है। हमने कितने बार कहा भैया, ये उपचार से, ब्रह्म शब्द को उपचार से जनवाणी कहते हैं। उपचार का मतलब अशुद्ध व्यवहार नहीं होता, बस उपचार का सच। लेकिन भैया द्रव्य जनवाणी तो निमित्त है, लेकिन भाव शुद्धि भगवान की वाणी है, दिव्य वाणी है। इसका कारण बहुत बड़ा प्रमाण है इसका कि भगवान के तमोचरण में सिर्फ वही सुनाई देता है जो जिज्ञासा होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। जैसे प्यास होती है, जैसे रुचि होती है, जैसा अंतर का भाव होता है, वैसे सुनाई देता है भैया। राजा शरीर में 60,000 प्रश्न किए थे, वही उनके जिन भक्तों जो जिज्ञासा थी उन्हें उन प्रश्नों के आंसर सुनाई दिए। मना क्रिया ज्ञानी भगवंतों ने झेला भैया, लेकिन जिस किसी जीव की दूसरी जिज्ञासा थी तो उसे राजा शरीर के प्रश्न सुनाई नहीं दी, उसे अपनी जिज्ञासा सुनाई, उसे अपना समाधान मिला। क्यों? क्योंकि महान आचरण है, सम्यक में आचरण है, वहां उपदेश नहीं है, वहां उपदेश में प्रवृत्ति है। क्योंकि वहां कोई मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकता, वहां कोई बौद्धिक क्षणिक हो नहीं सकता, वहां जो भी होगा भावी भव्य समृद्धि होगा। तो ये लक्षण है आत्मा को सुनने का, ये लक्षण है भगवान की वाणी सुनने का। यदि आपकी अंतर में वो सत्य की जिज्ञासा प्रवर्तमान हो रही है, आपके अंतर में यदि वो आत्मा की रुचि लग रही है, आपके अंतर में यदि परमात्मा सत्य को ग्रहण करने की भावना प्रकट हो रही है, तो भगवान आत्मा विलक्षण समय श्रद्धा, इन तीनों लोगों में वो समय शुद्ध है, वेद वेदन की पंडिता, जिसका वेदन, जिस वेद का वेदन ज्ञानी जन करते हैं। अपने अंतर है नहीं वो है। चलो अपनी बात सुनाते हैं हम आपको। उच्चरणम पूर्ण आचार्य तारा स्वामी कहते हैं, सुनो अच्छे से, आचार्य तारा स्वामी कहते हैं उच्चरणम पूर्ण शुद्धम च, एक अभ्यास में एक बार सुनो। उच्चरणम आचरण करो तो ऊंचा करो। मैं जाया भगवान आत्मा हूं, मैं त्रिलोकी नाम हूं, मैं अनंत चतुर्थ का धारी हूं, मैं केवल ज्ञान में सकता हूं। आचरण करना है तो अपने ऊर्ध्व स्वभाव का आचरण करो। कहाँ कर्तव्य का आचरण करते हो, कहाँ भोक्तत्व का आचरण करते हो? यदि कर्ता भोक्तत्व रूप आचरण भी करना है तो मैं ज्ञान दर्शन का स्वामी हूँ, तो अनंत चतुर्थ स्वभाव को भोगने वाला हूँ। ऐसा ऐसा ऊंचा आचरण करो। कहाँ आचरण करते रहते हो कि मैं खाने वाला हूँ, मैं पीने वाला हूँ, मैं जन्म लेने वाला हूँ, मैं मरण करने वाला हूँ, मैं राग करने वाला हूँ, मैं द्वेष करने वाला हूँ, मैं विकथाओं में रत रहने वाला हूँ। कहाँ नीचा आचरण करते हो? ये ज्ञानियों का आचरण नहीं है। नीच आचरण मिथ्या अज्ञान विज्ञान में आचरण ज्ञानियों का आचरण नहीं है।
ज्ञानी का आचरण कैसा है? उच्चरणम, ऊंचा आचरण है, भगवंतों को जैसा आचरण है। केवल ज्ञानी भगवंतों का जैसा आचरण है, आत्मज्ञानी भगवंतों का जैसा आचरण है। ज्ञान दर्शन में मैं आकर्ता और भोक्ता, आत्मा में आचरण है भैया। ऊर्ध आचरण जो करते हैं, उच्चरण, ऊर्ध उच्चरण करो, ऊर्ध शब्द कहो, ऊर्ध सुतंचा कि मैं वो ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव जायक आत्मा हूं। आचरण करना है, ऊर्ध आचरण करो, ऊंचा आचरण करो। राग देश में, मिथ्या कथाएं में, लोभ में, मान में, माया में, इन नीच निकृष्ट परिणति में आचरण करते करते तो तूने अनंत निरोध आदि की यात्रा कर ली चेतनात्मा। अनेक बार पंच परावर्तन में घूम लिया थी, कब तक नीचा आचरण करेगा बता भैया? संसार कब से? आत्मा कब से? ये संसार अनादि अनंत काल से है। आत्मा कब से? अनादि अनंत काल से। भैया अब मैं आदि अनंत काल से क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, तो ये करना है, लेकिन अभी तक क्या कर रहा हूं? सिर्फ आत्मा अनादि से है, सिर्फ संसार अनादि से है। मैं अनादि की पता करता रहा हूं भैया मैं। हाँ, अनादिकाल से वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। अनादिकाल से नीचा आचरण करना है, मिथ्या परिणति में आचरण करना है, अज्ञान परिणति में आचरण करना है। भैया सारी मिथ्या दृष्टि हो जाते तो भी ठीक था, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि बने हुए संसार में परिवर्तन कर रहे हैं। चेत तो जाओ, कम से कम जागते जाओ। एक बार के लिए तो अपनी आत्मा का बोध जगाओ, एक बार के लिए तो शुद्ध चेतन में शक्ति का सहकार करो। ये किसने मुझे खोला? एक बार के लिए तो अपनी आत्मानुभूति में जाओ, एक बार तो भगवान के वचनों को अंतर हृदय से स्वीकार करो। क्या क्या स्वीकार करो भैया? कैसा स्वीकार करो? क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? वैदिक स्थिर होके उच्चरणम पूर्ण शुद्धम चा, एक बार स्थिर होके पूर्ण स्वभाव में आचरण करने के लिए प्रोत्साहन तो जगा। अरे पूर्ण स्वभाव में कहो तो कि आम ब्रह्मास्मि सिद्ध हम, उन तीनों लोगों का नाथ मैं गायक सत्य भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा इतना पूर्ण स्वर तो तुम्हारी आत्मा से निकले कि तुम्हारा मन तुम्हारे सामने ना बोल पाए। मन बोल जाता है, अपन इतने धीरे बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मन कहेगा कह रहे कैसे कैसे आत्मा है। अगर इतनी जोर से तो बोलो कि वो मन दब जाए और आत्म शक्ति जागृत हो जाए। इतनी जोर से तो बोलो कम से कम। इतनी भाई जब जो क्रोध आता है तब वो सामने वाले को फटकारते हैं तो इतनी जोर से फटकारते हैं कि सामने वाले की आवाज दब जाए, मुंह से आवाज नहीं निकल पाए। वही तो कह रहा है भगवान आत्मा, जब तक निश्चय में भगवान आत्मा हूँ, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, जब तक ये फटकार जोर से नहीं निकलेगी तब तक वो मन दबने वाला नहीं है, दबे नहीं। वो दबता है तत्व लेने से, वस्तु स्वरूप से, स्वरूप के गहरे सिद्धांत से। अपन जब ज्ञान की फटकार लगाते हैं तब मन दबता है। भैया यदि अपन आत्म ज्ञान की फटकार ना लगाए तो वो तो जैसा अनादि से उछल रहा है वैसे उछलता है। तो सब फटकारना पड़ता है तब वो दबता है। ऊर्ध्व स्वर से गर्जना करनी पड़ती है। अयम आत्म सत्तम अस्मि ब्रह्मोहम अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी अंतर्ध्वनि करनी पड़ती है। ओंकार ऊर्ध्व चाहिए सब आत्म स्वभाव उच्चरण ऊर्ध्व शुद्धम चा, मैं ऊर्ध्व शुद्ध आत्मा ही हूं। इस शुद्ध तत्व में आचरण है। सोहम सोहम अपन कितने बार कहते हैं, लेकिन जब ऐसा ऊर्ध्व उच्चारण होता है तब मन की माया, मन की धारा हिलाती है। अपन कहते रहा भैया हाँ भैया सही है, हाँ भैया सही है, हाँ भैया सही है, तो मन की चपलता वहीं के में चलती रहती है। देखो भैया बल आत्मा वीरवान है,
यदि उसका वीर मन वचन काय इंद्रिय विषय में दोगे तो वो वीर वहां खर्च हो जाएगा। और आत्मा का वीर यदि आप मैं जय भगवान आत्मा हूं अपने आत्म स्वभाव को स्वीकारता में दोगे, सत्य चिंतन में दोगे, तो भैया वीर, उस वीर से ज्ञान वीरम, उस आत्मशक्ति से ज्ञान की वृद्धि होगी, आत्म अनुभव का वर्धन होगा, ज्ञान जायज्ञ स्वभाव का वर्धन होगा। और ये आत्मा अपने अनंत वीर में एक दिन अनंत केवल ज्ञान दर्शन में प्रकट हो जाए। विश्वास होता है कि सर्वशक्तिमान कौन है? सर्व भगवान है। यह सर्व भगवान उनके लिए शक्तिमान है, लेकिन सर्व शक्तिमान तो है मेरा अचिंत चिंतामणि न्याय स्वभाव ही है, जिसके आश्रय से उस सर्वपना भी प्रकट होता है। कल रात में पहले पढ़ा था ना भैया, जो पेट को ढलाई तो सर्वज्ञ होई, जो अपने पद की ओर ढलता है वो सर्वज्ञ होता है, और जो निष्पद की ओर नहीं ढलता वो सर्वज्ञ नहीं होता। जो पद की ओर ढलता है, जो अपने निष्पद की ओर ढलता है, जो स्वभाव की ओर ढलता है वो सर्वज्ञ होता है, और जो स्वभाव की ओर नहीं ढलता वो चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता है। अब बताओ, अपना उपयोग अपने आत्म स्वभाव की ओर ढलता है या नहीं? देखो भैया, छोटी सी बात है, थोड़ा सा समय बचा, बस 10-12-15 मिनट। गुरुदेव की बात बड़ी मार्मिक है, बहुत गूढ़ है, इसको कहते हैं, बहुत सरल भाषा में कहते हैं। वो इतनी बड़ी बात को बहुत सरल शब्दों में कह रहा है, तो हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उच्चारण पूर्ण शुद्धम, पूर्ण शुद्ध स्वभाव में आचरण करो, ऊंचा आचरण करो भैया, श्रेष्ठ स्वभाव में आचरण करो भैया। निम्न पर्याय में, पामर भाव में, मैं कर्ता भोक्ता, मैं जगत का करने करने वाला, इन पामर पर्यायों में, इन पामर भाव में आचरण को तुमने अनादिकाल से किया है, और इनमें आचरण का परिणाम तुम आज तक भुगत रह रहे हो। अनंत संसार में अनंत काल से ये अनंत आत्मा भटक रहा है, अनंत गुणों का धारी संख्यात की आत्मा अनंत काल से संसार में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कारण क्या है? ऊंचा आचरण नहीं कर रहा भैया, गायक होते हुए भी गायक में आचरण पसंद नहीं कर रहा, आकर्ता होता हुआ भी आकर्ता बने का आचरण पसंद नहीं कर रहा भैया। पर का अभोक्ता, स्वचतुष्ट का भोक्ता होते हुए भी पर के भोक्ता बने का आचरण स्वीकार कर रहा है कि कर्मों का भुगतान करने वाला मैं, लेकिन भैया चतुष्ट को भोगने वाला मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर रहा, ऊंचा आचरण नहीं कर रहा, निम्न आचरण करने। अर्थात पामर पर्याय, जो वर्तमान पामर पर्याय है, उन पामर पर्याय में आचरण करने के लिए तैयार है, लेकिन कह रहा है वो पर्याय जहां से प्रकट हो रही है वो अनंत प्रमुक्त, वो स्वामित्व तेरे अंतर में है, वो ज्ञान दर्शन में शुद्ध उपयोग तेरा स्वभाव है। उपयोगों का लक्षण ही भैया शुद्ध स्वभाव है, त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव। लेकिन भैया क्या उस त्रिकालिक शुद्ध स्वभाव की ज्ञान दर्शन की खबर आ रही? देखो तारे स्वामी कह रहे हैं, उच्चरणम ऊर्ध्व शुद्धम च, शुद्ध तत्वम च भावना। अब पूछो गुरुमान, पूछे में आचरण करना क्या है? पूछो जल्दी पूछो, पूछो अच्छे जोर से पूछो, ऊर्ध्व में आचरण करना क्या? पूछो तो जरा अच्छे से जोर से। खड़े करके पूछवाए, खड़े करके पूछवाए, चल सबको एक साथ पूछो तो यार गुरुमान से, गुरुमान ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करना क्या? जरा जोर से, जरा अच्छे से। शर्म, लोकलाज, एक की भी आवाज नहीं है तो उसे खड़े करके बोलना, जिसकी नहीं है उसे खड़े करके बोल रही है। पूछो अच्छा गुरु महाराज से, गुरु महाराज पूर्ण स्वभाव में आचरण करना क्या है? पूछो यार। मन का दबाव तो तोड़ो भगवान, माया का दबाव तो तोड़ो। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बड़े आए पंडित जी की प्रवचन सुनने वाले, बड़े आए पंडित जी सुनने वाले, दुनिया क्या करेगी? जब तक ये सोचोगे तब तक आत्मानुभूति होने वाली नहीं है, क्योंकि दृष्टि पर की है। पर का अस्तित्व बना के बैठो कि मेरे बगल में पड़ोसी बैठा है, तो तुम क्या है आत्मा कहां से बैठ जाओ? जब पर का अस्तित्व शून्य होता है तब स्व का अस्तित्व बनता है।
यहाँ मेरे अलावा और कोई इस दुनिया में है ही नहीं। जब इस सत्य की सिद्धि होती है तब मुक्ति का मार्ग बनता है। देखो गुरु महाराज कह रहा है तो चरणम पूर्व शुद्धम च, पूर्व स्वभाव में ऊंचा आचरण करो। गुरु महाराज कैसे होगा? शुद्ध तत्व चा भावना, शुद्ध आत्मा की जितनी भावना होगी, शुद्ध तत्व की जितनी भावना होगी, गायक में रमणता की जितनी भावना होगी, उतना आचरण पूर्ण होगा भैया। इसके अलावा जितनी भी भावनाएं हैं, कर्ता की, भोक्ता की, राग की, देश की, वो सब नीचे आचरण। जितना शुद्ध तत्व पाने की भावना है, जितना शुद्ध तत्व प्राप्त करने की रुचि है, जितना अपने गायक तत्व भगवान आत्मा का अनुभव करने की रुचि है, जितनी पूर्णगामी स्वभाव को ग्रहण करने की भावना है, उतना आचरण पूर्ण है। और भैया जब अपने स्वभाव को ग्रहण करने की भावना नहीं है तो आचरण नीचे आते। अब बताओ अपन कैसा आचरण कर रहे हैं? काय की भावना? धन कमाने की या चतुष्ट को प्रकट करने? संसार शरीर भुआ करता धरता मैं हूँ, पुत्र परिवार को सबको चलाने वाला मैं हूँ, ऐसी भावना है क्या भैया? मैं तो सबसे भेद से ज्ञाता तथा भगवान आत्मा हूँ। भावना शुद्ध तत्व च भावना, तो शुद्ध तत्व की भावना, काय की भावना? आपकी भावना बता देगी कि आपका आचरण ऊंचा है या नीचा। गायक की भावना है तो आपका आचरण ऊंचा है, और कर्तव्य करे भक्तत्व करे की भावना है तो आपका आचरण नीचा है। यदि आपको अपने ज्ञाता निष्ठा ध्रुव परिणामी भगवान आत्मा को ग्रहण करने की भावना है तो आपका कुल ऊंचा है, जैनेन्द्रों का कुल आपका है। और यदि भैया मैं करता करता मैं त्याग करने की विरत होने की भावना है तो आपका गोत्र, आपका कुल नीचा है, निरोध आपका कुल है भैया। क्यों? क्योंकि भैया पूरा परिपूर्ण करके अंतिम इसका आपको निरोध में जाने। हाँ, वो तो निरोध जाने के लिए आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना, वो तो आप वहां जाओगे। निरोध जाने के लिए आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना, आप तो कायरों की तरफ पड़ा रहो, वहां तो आप पहुंच ही रहोगे। लेकिन यदि आत्मा का हित करना है पुरुषार्थ करना है, यदि आत्मा का कल्याण करना है, स्वतंत्र को प्रकट करना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। निरोध जाने के लिए तो आप कुछ भी करते रहो, मंदिर में बैठे रहो या घर में बैठे रहो, निरोध जाने के लिए सारे रास्ते पकड़ना, कहीं बैठे रहो, उससे कुछ नहीं करना। मोक्ष जाना है तो फिर अपन बात करते हैं। पंडितों पूज आराध्य, पंडित काय की पूजा आराधना करता नहीं? हाँ, पंडितों पूज आराध्य। पंडित क्या करता है? मंदिर नहीं करता है, आरती करता है, चंदन लगाता है, प्रसाद करता है, क्या करता है? हाँ, मिला लो। गुरु महाराज कह रहा है उच्चरण मूर्त शुद्धम चा, पूर्ण शुद्ध भाव में आचरण करता है, शुद्ध तत्व की भावना पाता है। पंडित पूज आराधना, ये पूर्ण स्वभाव में आचरण हो जो शुद्ध तत्व की भावना है, यही पंडित की पूजा है, यही पंडित की आराधना है। उनकी पूजा आराधना भैया जिन समय पूजता परमात्मा ने जो स्व समय में आत्मा कहा है उस अंतर आत्मा की पूजा ही पंडित पूजा है, और बाकी सारी अज्ञान पूजा है। उस सत्य को ग्रहण करके, उस तत्व को ग्रहण करके, उस स्वभाव को ग्रहण करके, आत्म स्वभाव स्व समय को ग्रहण करके जो तत्व की पूजा है, सत्य की पूजा है, स्वभाव की पूजा है, जो वस्तु स्वरूप की पूजा है, वही पूजा है। अर्थात ज्ञान का वस्तु स्वभाव का निर्णय पूर्ण आचरण ही पूजा है, वही आराधना है, वही भक्ति है, और वही मोक्ष मार्ग में कारण है। भैया बाकी सब व्यवहार है, व्यवहार भी सम्यक मिथ्या होता है। अपना मंदिर विधि आदि का व्यवहार सम्यक व्यवहार है, इसके अलावा और अन्य क्रिया आदि का व्यवहार मिथ्या व्यवहार। भैया सच्चा और झूठा इसमें अंतर जानना पड़ेगा। कौन सी पूजा? तो इस समय 10 मिनट है मां, वो भी पूरे नहीं, इसमें भी 3 मिनट कम होगा, 7 मिनट चलिए बता दो, पक्का कर लो। अपन भी रोज पूजा करते हैं, पूजा करने का भाव रहता है अपने को, पूजा करने के लिए ना जाने कहां का सर फोड़ते हैं अपन। लेकिन आचार्य स्वामी कह रहे हैं
पंडितो पूज्य आराध्यम, ज्ञानी पंडित की पूजा थोड़ी अनोखी है, निराली है। हाँ जी बिल्कुल सही। जिन समय जो अपना जिन मतलब वितरागता कहो, जिन संज्ञा चौदह स्थान से प्रकट होती है, लेकिन परम जिन संज्ञा सर्व परमात्मा। तो जिन समय जो अपना स्व समय में आत्मा है, जिन मतलब आत्मा ले लो, वितरागता ले लो, भगवान ले लो, कुछ भी ले लो, एक ही अर्थ निकलेगा। जिन समय तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए संयम स्व समय अर्थात शुद्ध आत्मा सब पूज्यम सब पूजतम, वो स्व समय में आत्मा की पूजा। अब बताओ, आत्मा को भूल के तुम भक्ति कर लो, बहुमान कर लो, नाच लो, गा लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी सर फोड़ लो, तुम अचेतन जगत में कहीं भी चले जाओ, वो पूजा नहीं है। तो पूजा संसार मिथ्यास द्वारा की हुई पूजा संसार भाई ना, तो संसार में दुख दारुण दुखों को देने वाली है। और कारण स्वामी ने पूजा दिया है, जिन संयम से पूजना पंडित को पूजा आराध्य निर्वाण को देने वाली पूजा है। कौन सी पूजा करोगे? ऐसी पूजा रचाओ प्रभु। क्या पढ़ते हैं पूजा में? न हो ये जन्म भैया, कहते भगवान से ऐसा हो कि ना हो जन्म दोबारा, तो लगे रहते हो क्रियाओं में, मन वचन काया की प्रवृत्ति में। जन्म दोबारा नहीं, अनंत अनंत बार जन्म मरण होगा। भैया पूजा तो ऐसी रचाओ कि पूजा पूज्य समाश्रय है, पूज्य के समान आचरण प्रकट हो जाए, आत्मज्ञान में आचरण प्रकट हो जाए, सचतुष्ट स्वभाव का आचरण प्रकट हो जाए, अंतर ज्ञान की उपलब्धि हो जाए। भैया वो मोह से हर्ष उत्पन्न हो जाए, तो चरण मूल शुद्धम चा, मेरा आचरण ऊंचा आचरण है। अरे जब जीव अहंकार करते हैं ना, अहंकार, एक गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, तो वो ऐसा आचरण करते हैं बिल्कुल, अरे हम बसों में चलते नहीं, हम पैदल चलते नहीं है, हम टैक्सी में चलते नहीं है, हम तो बंगले में रहते हैं और क्या बोलते हैं मर्सिडीज में चलते हैं। ऊंचा आचरण। कहा भाई इतना ऊंचा, इतना सलमान पाएगा कि भाई गाड़ी बंगला 2 लाख, इसका ऊंचा आचरण नहीं भैया। मान पता है, अपने पढ़ा था ना, अनंत मान से बंधा हुआ जीव कहाँ जाएगा? नरक। मान का आचरण है, इसका फल नियम से नरक है। लेकिन आचार्य जिन तारण स्वामी कहते हैं शत्रम क्या, जो अपने गायक में आचरण है, जो अपने द्रव्य में आचरण है, वो नियम से मुक्ति का कारण है। ऊंचा आचरण करना है तो गाड़ी बंगले का ऊंचा आचरण नहीं करना, काय का ऊंचा आचरण करना। टाइम देख रहे हैं, 4-1 मिनट और से बस। चलिए जरा टाइम ऊंचा आचरण करना। हाँ देखिए, विश्वास तो जगा ले भगवान आत्मा कि मैं ऐसे आत्मा में आचरण कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं ही हूँ, वो जानने देखने वाला मैं ही हूँ, वो अनुभव करने वाला मैं ही हूँ। यहाँ जो सुन रहा है वो कान है, लेकिन कान से जो क्षयोत्पन्न उत्पन्न हो रहा है, कान तो द्रव्य है, लेकिन कान कर्ण इंद्रिय के पीछे भाव इंद्रिय यदि क्षयोत्पन्न न हो तो कोई सुनने में सामर्थ्य नहीं है। वो आत्मा यहाँ है, इसलिए ये भाव शब्द क्षयोत्सव प्रकट हो रहा है। यदि वो आत्मा नहीं हो तो मतलब जो मूल है वो ग्रहण नहीं हो रहा। जो मूल है, जो मूल में मूल है, वो आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा भैया। जो बिला जाने वाला है, अच्छा कर्ण इंद्रिय छूटेगी नहीं छूटेगी? 4 इंद्रिय हो जाएगा तो 4 इंद्रिय हो जाएगा तो कर्ण इंद्रिय छूट जाएगी, 3 इंद्रिय हो जाएगा तो चक्षु इंद्रिय छूट जाएगी, और भैया 2 इंद्रिय हो जाएगा तो घ्राण इंद्रिय छूट जाएगी, और भैया 1 इंद्रिय हो जाएगा तो रस इंद्रिय छूट जाएगी, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय तो बनी रहेगी, कहीं नहीं चल जाए, वो छूटने वाली नहीं। भगवान आत्मा
एक एक इंद्रिय छूटती जाएगी और असंगी हो जाओगे तो मन छूट जाएगा। ये सब छूटने वाली वस्तुएं हैं जिनका अपन विश्वास कर रहे हैं। मन, ये कान, ये आंखें, ये घ्राण, ये रसना, ये क्रम से छूटने वाली वस्तुएं हैं जिनका अपन विश्वास कर रहे हैं। भगवान आत्मा इन छूटने वाली वस्तुओं का विश्वास छोड़ के अपना जायक जानने देखने वाला स्वभाव शाश्वत है, ध्रुव है, दर्शन ज्ञान में है, अविनाशी है। यदि इन इंद्रियों से विश्वास हो जाए और अतीन्द्रिय अपने स्वभाव का विश्वास हो जाए तो उच्चरण पूर्ण शुद्धम च पूर्ण स्वभाव का आसन प्रकट हो जाए। सही विश्वास है नहीं है, मन छूटेगा नहीं छूटेगा। यदि असंगी हो गए तो अनंत समाज छूटा नहीं छूटा। 4 इंद्रिय हुए तो इंद्रिय छूटी, 3 इंद्रिय हुए तो चक्षु छूटी। भैया जैसे जैसे डिमोशन होता जाएगा, दुर्गति में गमन होता जाएगा, वैसे वैसे संयोग छूटते जाएंगे। ये छूटने वाला है, आज उसे छोड़ दो ना तो मुक्त हो जाओगे। सुन रहे हो नहीं? घर तुम्हें छोड़े, आयु का घट बीते, शरीर तुमसे छूटे, घर तुमसे छूटे, संयोग तुमसे छूटे, ये तुमसे जबरदस्ती छिना लिए गए तो दुर्गति में जाओगे भैया। और ये छूटे, इनके पहले इनसे मन छोड़ दिया जाए तो मुक्त हो जाओगे। समझ में आ रही भगवान? ये तुमसे जबरदस्ती छिना लिए गए, इसके पहले एक तुम इन्हें प्रेम से छोड़ दो, इनमें अपनत्व पहले छोड़ दो, इनमें ममत्व पहले छोड़ दो तो मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। और मेरी तो सारी वस्तुएं छिना ली जाएंगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये सत्य तो सत्य है। आज मानो तो अपने मानो तो जिस दिन मानोगे, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करोगे, आत्म अनुभव प्रकट करोगे, उस दिन मुक्ति मिलेगी। और नहीं तो संसार परिवर्ण छूटने वाला नहीं है। घर में मकान दुकान लाड़ी गाड़ी पुत्र परिवार आपसे छीन लिया जाए, इसके पहले इसका ममत्व छोड़ दो। इनके बीच में रहते हुए इनसे अपना छोड़ दो। अपने जय चित्त भगवान आत्मा का स्मरण करो, अपने इंद्रिय आत्मा का स्मरण करो कि इंद्रियां आपसे छुड़ा ली जाए, इसके पहले इनका सदुपयोग कर लो। भगवान की वाणी सुन लो, भगवान के वचन को सुन लो, मन से इसका चिंतन कर लो। भैया आंखों को स्वाध्याय में लगाओ, कर्ण को भगवान का उपदेश सुनने में लगाओ, शरीर को संयम में लगाओ, वाणी को भगवान के वस्तु स्वरूप कहने में लगाओ, जिज्ञा इंद्रिय को भगवान का उपदेश कहने में लगाओ। तो इस सारे इंद्रियों का सदुपयोग होगा, और इनका सदुपयोग होगा आज नहीं तो कल कल्याण में निमित्त बनेंगी। नहीं तो भैया पंच इंद्रिय के विषय इतने गहरे में लेके आएंगे जहां से वापस निकलने का मार्ग मिलने वाला। इसलिए भैया अपन सभी अपने उपयोग को सम्यक में लगाएं, संयम में लगाएं। भैया आज के लिए 21 नंबर की गाथा से वांछन मानेंगे, कल करेंगे 22 नंबर गाथा। आखिरी में वेदिका अग्रस्थित हृदय रूपी वेदिका के आगे स्थिर होके वेदतम निर्मलतम धर्मम अपने निर्ग्रंथ वीतराग तत्व का वेदन करो। त्रिलोक्यम संयम शुद्धम, त्रिलोक में स्वसमय आत्मय शुद्ध है। वेद वेदती पंडिता, ऐसा वेदन करने वाला ज्ञानी पंडित है, वो इस संसार परिवर्ण से मुक्त हो जाता है। ऐसा आचार्य ने धारण कर देश का हम समस्त भक्त आत्माओं के लिए मंगल उपदेश है। बोलिए आचार्य सत्वर संत कारण सम्यक के बिना, आत्मबोध के बिना, वस्तु स्वरूप के निर्णय के बिना सब मिथ्या। यदि आत्मबोध है तो फिर आप सम्यक दृष्टि हो, तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। आपने प्रश्न ही क्यों किया? क्योंकि आपको संशय है। यदि आपको आत्मबोध है तो आपकी सारी पूजा सम्यक है। यदि आप अपने आप गायक मानते हो, विस्ता मानते हो, आप कर्ता मानते हो, आप भोक्ता मानते हो, ये शरीर मंदिर जो आया इसका अहम है, मिथ्या दृष्टि। तो शरीर आने को परिणाम हुआ, सब स्वतंत्र है। मंदिर आना भी पुण्य कर्म का बंध है, मैं करता धरता नहीं। यदि ऐसा बोध है जैसे भैया अपनी पूजा हो गई थी बाढ़ धर्म पाप क्षीरण। भैया आप देख लो अभी मंदिर बिना बैठने से अपनी पूजा होनी है, जल्दी आ जाए।